बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। रजिस्टर का कल वाला पेज निकालना सर, यहाँ तक पहुंचे थे, एक नजर रिवाइज करो। ये नीचे स्टार्ट हो गया, तो मेरा देख क्या कर रहा हूँ। ये नीचे से स्टार्ट हो गया। जी सर जी, यहाँ तक वर्किंग ठीक है सर। सर कोई है सर? आगे चलो फिर, कल से रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सिनेरियो 4 में आके दो लेजेस बनवाए जरा। नॉर्मल लॉस अकाउंट और एक नॉर्मल गेन अकाउंट जरा बनाओ। नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड abnormal गेन अकाउंट खोलो। ये लेजेस यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों कहीं से बड़ा बन रहा है। abnormal लॉस का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल लॉस से ज्यादा का लॉस हो गया तो abnormal लॉस है। इसी तरह abnormal गेन क्या चीज है? नहीं वो भी ठीक है चले, लेकिन जिससे मैंने abnormal लॉस का क्या बताया मैं? नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो abnormal गेन लॉस है, सॉरी abnormal लॉस है, और अगर नॉर्मल से कम हो गया तो abnormal गेन। किससे ज्यादा हो गया तो क्या है और किससे कम हो गया तो क्या है? पॉइंट नंबर 4 जो बनाया था हमने, सिनेरियो नंबर 4, इसका जरा नॉर्मल लॉस की एंट्री बना था। सर जी दोबारा ट्राई करें, अच्छी एफर्ट नहीं कर सके, पोस्टिंग करें। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है? क्या क्लास का टाइम बदल गया और मुझे बताया भी नहीं आप लोगों ने? एबनॉर्मल गेन लेजर में देखें प्रोसेस अकाउंट में, और गलत एंट्री नहीं बोल सकते आप। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट, 2-3 दफा एंट्री बोल के पोस्ट करें। एक हुई अभी। एक अच्छी सी एफर्ट आखिरी दफा दोबारा करें। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, वो तो डेबिट हुआ। अब जरा दोबारा करनी प्रोसेस अकाउंट देखें। सर कंसंट्रेट नहीं करें, इससे कोई फायदा नहीं, इसे फजूल हो जाना बहस है। अच्छी भली बहस चल रही है, जाया कर देते हैं हर चीज में सुस्ती फैला के। प्रोसेस अकाउंट नंबर 3 से शुरू करें दोबारा, बल्कि 1 से शुरू करें। प्रोसेस अकाउंट 1 देख के बताएं एक्चुअल लॉस क्या है।
प्रोसेस अकाउंट नंबर 1 जो कल बनाया था, एक्चुअल लॉस 0 है। और यार वो तो एक्सपेक्टेड लिखा हुआ। अगर आपको abnormal लॉस नजर नहीं आ रहा और abnormal गेन नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? ना नॉर्मल से ज्यादा हुआ है, ना नॉर्मल से कम हुआ, और ना ही नॉर्मल हुआ। नॉर्मल ही एक्चुअल है। सेम इज द केस विद सिनेरियो 2। थर्ड में एक्चुअल लॉस बताए, एक्चुअल लॉस एक्चुअल 200 है, इसका एक ब्रेकअप है, एक्सपेक्टेड 100 है, अबव एक्सपेक्टेड 100। नंबर 4 एक्चुअल बताए, एक्चुअल लॉस 80 कैसे? 100 एक्सपेक्टेड था और 20 नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब नॉर्मल गेन मींस कम यूनिट्स लॉस हुए, ऐसी है। तो व्हाट इज द एक्चुअल लॉस? 80। अब जरा मैंने ये 80 तक आपको इसलिए पहुंचाया, जरा बोर्ड पे देखेंगे। नॉर्मल लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ? एक्सपेक्टेड या एक्चुअल? ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल लॉस हुआ कितना है? 80 एक्चुअल लॉस हुआ। अब आप मैक्सिमम कितने यूनिट्स बेच के रिकवरी वैल्यू कमा सकेंगे? अब 20 से बड़ा एक्स्ट्रा फिनिश गुड बन गई है। 920 बेचेंगे, सिर्फ 20 नहीं बेचेंगे ना करिए, वो तो फिनिश गुड्स में बेचेंगे। लॉस के कितने यूनिट्स बस मैक्सिमम बेच सकेंगे? कितने बेचने का चांस था? अंदाजा ये था 100 तक हो जाएंगे, लेकिन वो कितने हो सके? इट मींस बस 80 के अगेंस्ट अब इसमें रिकवरी वैल्यू आएगी। तो जब मैं अगले काम करने लगा हूं, बेस्ट यही है कि काइंडली मैं कहां मैंने जाना है, क्या कर रहा हूं, इसको जरा तसल्ली से पहले देख लें, एंट्रीज बोलना, फिर आराम से नोट कर लीजिए। नॉर्मल लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे इस वक्त एक्सपेक्टेड लॉस के यूनिट्स लिखे हुए, लेकिन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड लॉस अब बिकेगा नहीं, एक्चुअली तो वही बिकेगा जो हुआ है। तो कितने यूनिट्स बिकेंगे? 80। एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू क्या है? 10। 80 इंटू 10, डबल एंट्री बोले, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। 800 कैसे बना? 80 इंटू 10। ये लेजर बैलेंस नहीं हुआ। सिनेरियो नंबर 3 निकालें। वहां ये लेजर क्यों बैलेंस हो गया? नहीं, इधर थोड़ी सी बात आराम आराम से सही कर लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड थे वो भी हुए और उसके अलावा भी हुए, साथ में नॉर्मल लॉस भी देखें। असल में 200 एक्चुअली लॉस हुआ हुआ नॉर्मल, लेकिन 100 भी हुआ और अबव 100 भी हुआ। तो ये लेजर नॉर्मल लॉस का हमेशा बैलेंस हो जाया करेगा, एक्सेप्ट ओनली अगर एबनॉर्मल गेन आ गए। फिर एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है? कि कुछ लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। तो ये लेजर हमेशा कब बैलेंस हो जाया करेगा? जब एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, और अगर है तो वक्ती तौर पे इंशाल्लाह बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अभी इसने भी बैलेंस हो जाए। फिलहाल अगर मैं आपके सामने बैलेंसिंग लिखूं, अभी आराम से देखें, ये मेरा लेजर बैलेंस करवाएगा, पहले यूनिट्स के एंगल से करवाएगा। डेबिट साइड पे कितने यूनिट्स हैं? क्रेडिट साइड पे तो कितना आ गया? इसके सामने कितना आ गया? 200। ये 200 रुपए हम नहीं कमा सके क्योंकि नॉर्मल लॉस के 20 यूनिट्स लॉस नहीं हुए। इस वक्त प्योरली एक बिजनेसमैन सॉर्ट ऑफ बन जाए, और वो बिजनेसमैन जो पैसों के लिए दिन रात परेशान रहता है। मैंने क्या वर्ड यूज किए? कि ये 200 कमाया जा सकता था अगर एबनॉर्मल गेन ना होता। हाँ, क्या एबनॉर्मल गेन होने से कोई फायदा भी हुआ है? लेकिन एबनॉर्मल गेन हो जाने से नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू का नुकसान भी हुआ है।
लेजर देखें प्रोसेस अकाउंट वाला। इन 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने से कितने रुपए का फायदा नजर आ रहा है? 2200। इधर देखें, क्या ये 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स अगर लॉस हो जाते तो ये 200 कमा लेते? तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ज्यादा है, लेकिन 2200 पूरा का पूरा फायदा नहीं है। उस 2200 की वजह से 200 रुपए का फायदा हो गया है। ये 200 रुपए कब कमा लेते हम? अगर एबनॉर्मल गेन ना होता तो ये 200 कमा लेते। तो क्या एबनॉर्मल गेन होने से भी कोई फायदा हुआ है? वो कितना है? वो कितना है? वो ग्रॉस 2200 है, ग्रॉस 2200 है। लेकिन क्या नेट फायदा या नुकसान तक पहुंचना चाहिए हमें? ठीक होगी। अब आए जरा एबनॉर्मल गेन की तरफ। एबनॉर्मल गेन का लेजर क्या बता रहा है? 20 यूनिट इजाफी बन गई, बता रहा है। और देयर फोर 2200 यूनिट 2200 रुपीज अमाउंट्स में हमें गेन हुआ। ठीक है सर। देन बड़ा अब एक तरीका ये हो सकता है, कंसिडरेट कीजिएगा फुजरा, कि ये जो 2200 है इसे हम अलहदा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें। हाँ जी, एज एन अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें सर। और ये जो 200 इधर है ये भी फायदा है। ये क्लियर कर लें प्लीज, ये फायदा है या नुकसान है? पूरा जरा थोड़ा सेंटेंस बताएं, बनाएं जरा, किस चीज का क्या होना होने से ये क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन के हो जाने से ये 200 रुपया नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू में रिडक्शन। तो 2200 को अलग इनकम बनाया जा सकता है और 200 को अलग एक्सपेंस बनाया जा सकता है। लेकिन शायद ज्यादा बेहतर ही होगा कि इनको आपस में पहले नेट ऑफ कर लिया जाए और जो फाइनल फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट कर लिया जाए। तो इसका तरीका फिर ये होता है, कंसंट्रेट करना जरा। मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ ये समझ आया किसी को? 2200 रुपए में से क्या करना चाह रहा हूँ? 200 रुपए जमा करने लगा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसे नहीं कर सकता हूँ। किस में से क्या लेस करने लगा हूँ? तो ये काम बेटा बड़े आराम से कैसे हो जाए? हम क्या किया करेंगे, नॉर्मल लॉस के लेजर में पहले प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया करेंगे 100 एंड 1000। फिर देन एक्चुअल लॉस का डिसीजन लेके कैश वाली एंट्री कर लिया करेंगे। और एबनॉर्मल अगर गेन है तो इसमें बैलेंस कभी भी नहीं होना, अभी देखते रहेंगे आगे हम। ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस के साथ बस एक रेफरेंस अगर लिख लेंगे एबनॉर्मल गेन, तो ये ऑटोमेटिकली डबल एंट्री बन जाएगी। तो आप बोलेंगे क्या बनी? एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। दोबारा शुरू करें। नॉर्मल लॉस क्रेडिट, एबनॉर्मल गेन ऑपोजिट रेफरेंस लिखा। मेरी इस एंट्री से क्या होगा कि एबनॉर्मल गेन के लेजर में दोबारा एंट्री बोले, दोबारा एंट्री बोले, इस तरह फिगर आ जाएगी। एबनॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। इससे क्या होगा? अब एबनॉर्मल गेन का लेजर देखें। अगर आप वर्किंग सही कर रहे हैं तो यूनिट्स हमेशा बैलेंस हो जाया करेंगे 20-20, और फर्क बस किस में रह जाएगा? अमाउंट्स में रह जाएगा। अब 2200 की तरह 200 की तरह नेट आंसर कितना आ गया? व्हाट इज दिस 2000? फाइनली इट इज नेट गेन जो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला। कुछ हजम हुई है मेरी बात? स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया? पोस्टिंग इन बोथ लेजर्स। फिर स्टेप नंबर 2 एक्चुअल लॉस का डिसीजन लेके कैश की एंट्री की। बोले कैश की एंट्री की, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। फिर एक बैलेंसिंग फिगर आ गई, कितनी? 20 यूनिट्स 200 रुपीज। फिर उसके साथ मैंने एक रेफरेंस लिख दिया अब नॉर्मल गेन, उससे क्या डबल एंट्री बनी। और फाइनली फिर एबनॉर्मल गेन जब आप बैलेंस करेंगे तो ये नेट एक फिगर आ जाएगी जो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? और डेबिट बैलेंस है नहीं, डेबिट साइड पे तो है, क्रेडिट बैलेंस है, तो अदर इनकम में ये अमाउंट चली जाएगी। अब कंडीशन तरतीब से अगर आप लिखें जिस तरीके से आपने मुझे लिखवाया है, मुझे लिखवाया
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किए स्टोरी में। बाकी डिफरेंट लेजेस का सम भी किया करेंगे 100,000 जी। लेकिन सीडी भी लिख सकते हैं साथ उसके लिए प्रॉफिट लॉस रूल लिखना डेफिनेटली, मतलब मींस टू एम्फसाइज ये इस साल की प्रॉफिट लॉस की फिगर है, नेक्स्ट ईयर नहीं। आप लोग जितने क्लास में हजरात बैठे हैं आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? सर ठीक है सर, वैसे ही पूछा है क्या हो, सब कुछ एग्जाम है। जी सर, ये अगर लिख रहे हैं तो काइंडली बता दो। नोटेड है सर? जो लोग लिख लें, बुक सब है आपके पास? पेज 44 निकल, ऑनलाइन सोचना एकदम परेशान हो जाएगा आपके सामने खोलता हूँ मैं। नोटेड है सर? लेजेस बना लिए बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज? आए सर, जो कल से बातें शुरू हुई हैं इनको जरा एक आसान से सवाल से आगे बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 by the name of Castrol on page number 44 end. रेडी हो गए सब? Castrol is an industrial lubricant which is formed by subjecting crude chemicals to two successive processes. The output of process 1 is transferred to the process 2 where other chemicals are added. इकट्ठे सर? मैंने सर जी कल आपके सामने, कल तक आपके सामने जो प्रोसेस अकाउंट्स बनाए हैं, उन प्रोसेस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड पे मैं फिनिश्ड गुड्स लिख देता था। इसका क्या मतलब था कि एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस में प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद फिनिश गुड्स बन रही हो? ठीक है, वो भी वर्ड्स ठीक है। मीन्स से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं। पहले काम प्रोसेस 1 में होता है और फिर काम प्रोसेस 2 में होता है, और फिर फाइनली जब प्रोसेस 2 से चीजें बन जाती हैं तो फिर फिनिश गुड स्टोर रूम में चीजें जाती हैं। मींस जब प्रोसेस 1 में काम हो जाता है तो वो फर्दर कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस 2 में चीजें जा रही हैं, और प्रोसेस 2 में जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो फिर फिनिश गुड्स बनती हैं। क्या प्रोसेस 3 भी हो सकता है? 4 भी हो सकता है? तो इस केस में जो होगा
वो क्या होगा? पर प्रोसेस 1 में जो आउटपुट होगी, ये आउटपुट किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ड आपका सही है, लेकिन वो प्रोसेस 1 के एंगल से फिनिश गुड्स होंगे। तो प्रोसेस 1 वाली फिनिश गुड्स फिर कहाँ जाएंगी? फिनिश गुड्स स्टोर रूम में जाएंगी। वो कहाँ जाएंगी? वो प्रोसेस 2 की इनपुट बनेगी। कहाँ वाली चीजें फिर कहाँ जाके इनपुट बनेगी? तो शायद फिर अब यहाँ वर्ड्स प्रोसेस फिनिश गुड्स नहीं होना चाहिए, यहाँ एक डबल एंट्री होनी चाहिए। फिनिश गुड्स अगर मैं लिखता हूँ तो उससे डबल एंट्री क्या बन जाती है? हिम्मत फिनिश गुड्स डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर चीजों ने प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाना है तो फिर प्रोसेस 1 क्रेडिट एंड प्रोसेस 2 डेबिट होगा। मींस उससे फिर प्रोसेस 1 में क्या रेफरेंस आएगा? प्रोसेस 2, तो सॉर्ट ऑफ P2 प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? और यहाँ रेफरेंस प्रोसेस 1 आ जाएगा। और अगर फर्स्ट करें प्रोसेस 3 भी हो तो प्रोसेस 2 से जो चीजें जाएंगी, प्रोसेस 3 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। लेकिन डेफिनेटली ये भी सही क्लियर होना चाहिए, ठीक है, 2 क्रेडिट, कि जो प्रोसेस 1 से चीजें प्रोसेस 2 में जा रही हैं वो डेफिनेटली प्रोसेस 1 की आउटपुट ही है, लेकिन वो कंप्लीटली फिनिश गुड्स अभी नहीं है। फर्दर काम होना है अगर प्रोसेस 2 में, तो वहां की फिर वो इनपुट हो जाएगी, फिर प्रोसेस 2 के खर्चे होंगे, फिर शायद प्रोसेस 2 कंप्लीट होने के बाद अगर तो फिनिश गुड्स फाइनल हो गई हैं तो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में चली जाएंगी, वरना अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रोसेस और है तो वंस अगेन प्रोसेस 3 डेबिट एंड प्रोसेस 2 क्रेडिट हो जाएगी। तो समटाइम्स क्या हो सकता है, एक से ज्यादा सक्सेसिव प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनमें फिनिश गुड्स बन के कंप्लीट हो रही हैं। एनी कंफ्यूजन? तो अब जरा ये बात ध्यान में रख के, बाकी भी डेफिनेटली ये चीजें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी खुल खुला के सामने आ जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम दोबारा पढ़ना था। कैसोल इज एन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय सब्जेक्टिंग क्रूड केमिकल्स टू 2 सक्सेसिव प्रोसेसेस। सक्सेसिव क्या होते हैं? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अगर है तो। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 where other chemicals are added। अब कोई कंफ्यूजन? The process 1 and process 2 were as follows। प्रोसेस 1 में क्या हो रहा है? मटेरियल 3000, ये LBS एक पाउंड्स की एब्रीविएशन है, जिसमें आप शायद वेट पाउंड्स में करते हैं अपना, कितने पाउंड, या केजीज में भी होता है बारह। तो LBS स्टैंड्स फॉर पाउंड्स, यूनिट्स, केजीज। यूनिट्स केजीज में भी हो सकते हैं, किलोज में भी हो सकते हैं, पाउंड्स में भी, वगैरह वगैरह। और एक पाउंड की कॉस्ट क्या है? 0.25 पर पाउंड। लेबर कॉस्ट क्या है? रुपीज दिए में 120, सिंपल से फिगर्स है। प्रोसेस प्लांट टाइम से क्या मुराद हो सकती है? उसके आगे देखें 12 घंटे हैं, 20 पर आवर है। प्रोसेस प्लांट टाइम मींस प्लांट जब चलेगा तो शायद उसके खर्चे हैं, कुछ ओवरहेड्स लग रहे हैं मटेरियल लेबर के बाद। क्या चलेगा कितने घंटे तो क्या होगा? तो 12 आवर्स हैं, 20 रुपीज पर आवर है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? प्रोसेस प्लांट टाइम के ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये ठीक है? नेक्स्ट पेज पर है। फिर प्रोसेस 2 में मटेरियल 2000 पाउंड्स एट द रेट ऑफ 0.4 पर पाउंड। क्या सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में फर्दर मटेरियल इनपुट भी हो सकती है? कभी देखी ऐसी चीज? लेबर 84, प्रोसेस प्लांट टाइम वहां भी दिया हुआ है 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 13.5 पर आवर। अब ये किस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है? प्रोसेस 2 की। नेक्स्ट लाइन, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं जी, अंडरलाइन करें पूरी लाइन। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू रुपीज 357 and is to be allocated to the processes on the basis of labor cost। क्या ये जो 357 है प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का जॉइंट खर्चा है? जॉइंट खर्चा है सर, लेकिन क्या इस खर्चे को एलोकेट करने का कोई तरीका उसने बता दिया है? किसकी बेस पे बताया है? लेबर आवर्स नहीं, लेबर कॉस्ट। कैलकुलेटर उठाएं, इस तरह की चीजें सर बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए। ये बहसें जो है बाकी अपनी जगह, लेकिन इस तरह के काम भी एग्जामिनर करवा रहा है, आप लोगों ने इससे जरा यूज टू होना है। लेबर कॉस्ट प्रोसेस 1 है 120,
लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 है 84, इन दोनों को सम करें, ये सही है तरीका? तो अब टोटल खर्चा कितना है? तो 357 किसकी बेस पे एलोकेट होना है? लेबर कॉस्ट। तो एक कोई बता दें प्रोसेस 1 की फिगर्स कैसे आएंगे? 357 डिवाइडेड बाय है 204 और मल्टीप्लाइड बाय है 120। नहीं मतलब पहले फिगर देखें, 120 मीन्स से किसकी बेस पे क्या एलोकेट कर देंगे? लेबर कॉस्ट की बेस पे, बट अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोसेस 1 और 2 में एलोकेट होना है। कुछ प्रोसेस प्लांट टाइम तो शायद एज इट इज गिवन है, लेकिन अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की एलोकेशन मांग रहा है। बाकी मैं फिगर्स लिख के दिखाता हूँ, होपफुली आपने कोशिश जरूर की है। आगे चलता फिलहाल, नॉर्मल आउटपुट इज, normal out of process 1 is 80% of input and of process 2 is 90% of input। थोड़ा सा डाटा शायद उसने अदर वे राउंड दिया, हम शायद किसी और चीज से यूज टू लिखा वर्ड नॉर्मल आउटपुट, क्या ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है? प्रोसेस 1 में से कितने परसेंट एक्सपेक्टेड आउटपुट है और प्रोसेस 2 में? तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं प्रोसेस 1 में 20% नॉर्मल लॉस है और प्रोसेस 2 में 10% नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल आउटपुट का मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो कितने परसेंट एक्सपेक्टेड है कि नई आउटपुट होगी? 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। वेस्टेज फ्रॉम प्रोसेस 1, वेस्टेज क्या होती है? लॉस, लॉस वेस्टेज, नुकसानात, लॉस is sold for piece 0.2 per pound and that from process 2 is 0.3 per pound। रिकवरी वैल्यूज दी हुई है लॉसेस की। आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसेस वर एज फॉलोज, ऊपर थी एक्सपेक्टेड आउटपुट, अब क्या बता रहा है? प्रोसेस 1 से आउटपुट बनी कितनी? 2300 पाउंड्स और प्रोसेस 2 से कितनी बनी? 4000 पाउंड्स। फिलहाल अभी इस बहस में नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट आइदर द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस एंड assume that all available waste has been sold at prices indicated above। required क्या है? You are required to show how the above data would be recorded in the system of cost accounts by preparing process account 1 and 2, normal loss account and abnormal gain या loss account। रजिस्टर खोल लें। प्रोसेस अकाउंट 1 खोलें। क्या हो गया सर? पैनल डिस्कशन स्टार्ट हो गई सर। मीटिंग डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे। क्या बनाने लगे हैं सर हम? प्रोसेस अकाउंट 1 बनेगा तो तभी प्रोसेस अकाउंट 2 स्टार्ट होगा। रीजन? क्या 1 से भी कुछ चीजें 2 में जानी है? 1 का क्या कहां जाना है? 1 की आउटपुट 2 में आउटपुट बननी, 1 की आउटपुट 2 में सॉरी इनपुट बननी। यूनिट्स अमाउंट कंसंट्रेट करना है, कुछ मुझे एक्सपेक्टेड है, यही फाइनल होनी चाहिए। मेरे साथ करना है सर। जी सर, रेडी? ब्रॉड डाउन होना होता नहीं है, नहीं। प्रोसेस 1 का डाटा ढूंढना शुरू करें।
मटेरियल कितना, क्वांटिटी कितनी, 3000 क्वांटिटी, और अमाउंट कैलकुलेट करें 750, पॉइंट्स में 0.25 कटे, लेबर कॉस्ट 120 रुपीज में आएगी, प्रोसेस प्लांट टाइम कैसे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, 100 करना प्लीज सब, 240 यहाँ तक इकट्ठे हो गए। ट्वेंटी इंटू 12 डन। देन सर जी अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे है, ये तो स्पेसिफिक हो गया प्रोसेस प्लांट टाइम, फिर कितना टाइम प्लांट ने यूज होना, इन अदर वर्ड शायद उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं, प्रोसेस 1 से रिलेटेड कितने वर्किंग करनी पड़नी है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो ट्राई की वर्किंग सबने, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, काइंडली अगर कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे। कैसे सॉल्व किया जी आप लोगों ने, 357 ये इस तरह भी हो सकता है वैसे यार, प्रोपोर्शन बना लेगा, 1T डिवाइड बाय 204, ये 120 क्या है, प्रोसेस 1 की अपनी लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय 204 क्या है, सम ऑफ ऑल लेबर कॉस्ट और मल्टीप्लाइड बाय 357। डेफिनेटली किसी ने किसी और तरीके से अगर वर्किंग कर ली वो मुझे डेफिनेटली कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये हो क्या रहा है ये समझ आया किसी को, ये हो क्या रहा है अपने लफ्जों में सेंटेंस बोले जरा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बड़ा एडवोकेट हो रहा है कर रहे हैं प्रोसेस 1 और 2 में सेग्रीगेट कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन बारन देख लीजिएगा प्लीज, आई एम वेटिंग, अगर कंफ्यूजन है तो 210 बनेगा ये, ओके प्लीज ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर, जब डेबिट साइड कंप्लीट हो जाए करेगी, अब मेरी बातें ये जो मैं करूंगा ना ये साथ साथ नोट भी करनी है अपने ज़हन में कि ये सवाल करने कैसे हैं। तो क्रेडिट साइड की वर्किंग करते हुए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढनी है, ढूंढने है कोई सर जी प्लीज कंसंट्रेट करें यार, क्या हो गए, नॉर्मल लॉस की को परसेंटेज, क्या कोई लॉस एक्सपेक्टेड है, कितने परसेंट है, किसका कितने परसेंट है, इनपुट कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 600 यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था, लिखे देखो थोड़ी सी स्पेस जिससे मैं रख रहा हूं ऊपर नीचे दरमियान में लिखा गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढ के नॉर्मल लॉस लिख लें। ये एक्सपेक्टेड लॉस आपने लिखा है, ये एक्चुअल लिख लिया है, ये एक्सपेक्टेड लिखा है और इंशाल्लाह हमेशा लिखेंगे। देन एक डिसीजन ये ले लिया करें कि कोई कैरी डाउन तो नहीं है, कैरी डाउन तो नहीं है सर, वो डैश हो गया। देन उसके बाद आपने नॉर्मल लॉस के अलावा कोई भी चीज अगर लिखनी है तो वो एक्चुअल लिखनी है, सिर्फ क्या एक्सपेक्टेड लिखना है, फिनिश गुड्स ढूंढने कोई एक्चुअल, कोई आउटपुट ढूंढे, आउट फिनिश गुड्स तो सॉरी शायद नहीं कहना चाहिए, प्रोसेस 1 की आउटपुट कह लें, व्हाट इज द एक्चुअल फिगर 2300, इज इट एक्चुअल फिगर, इज इट एक्चुअल फिगर, इनपुट क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल लॉस कितना है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, इनपुट कितनी है, इनपुट आउटपुट भी निकली है 2300, तो लॉस है कितना, लेकिन कच्चा लॉस अगर लिख लेंगे तो सेग्रीगेट नहीं हो सकेगा,
फिर किसको कॉस्ट आनी नहीं आनी ये हो नहीं सकेगा। तो नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड है, एवरी अदर थिंग इज एक्चुअल। इसका एक रेफरेंस लिखवाना आपने 2300 का। 2300 ने कहा जाना है, प्रोसेस 1 से कहा जाना है, एक डबल एंट्री बोलें, प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, लिखे। देन पहले अपने क्वांटिटीज के एंगल से अपने लेजर्स बैलेंस करने हैं। जब ये लिख लिया तो आप जरा क्वांटिटीज मींस यूनिट्स के एंगल से दोनों साइड जरा चेक करें, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। किधर आ रहा है उधर लिख लें। 100 अब अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है जी डेबिट साइड पे आ रहा है, क्या यूनिट्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिसिंग है? तो जो एक्स्ट्रा मिसिंग है वो क्या कहलाएंगे? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आप फिर एक बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं बाय बैलेंसिंग द लेजर। बैलेंसिंग द लेजर, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? तो 700 इकट्ठा क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि उसमें जो नॉर्मल है उसे कॉस्ट आनी नहीं, और जो अब नॉर्मल है उसे कॉस्ट आनी है, तो वी नीड सेग्रीगेशन। एनी कंफ्यूजन है? ये साथ मिल गया सारे। देन सर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड की अमाउंट्स में से नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढा करनी है। ढूंढे सर, क्या कोई वेस्टेज की रिकवरी वैल्यू दी हुई है? अच्छा बेटा, अब ये वेस्टेज जो है ना ये लॉस है डेफिनेटली, और ये अगर हमें नहीं पता तो लॉस नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी। मींस से रिकवरी वैल्यू जो है वेस्टेज की अगर है तो नॉर्मल पे भी अप्लाई हो सकती है और एबनॉर्मल पे भी। सोच के बताया जरा। वो तो सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेग्रीगेट किया हुआ ताकि सही तरह से अकाउंटिंग हो सके। अदरवाइज वेस्टेज ने सेल होना है क्या? तो कितने का एक पाउंड वेस्ट सेल होना है? तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 120 इज रिकवरी वैल्यू। कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू हो तो डेफिनेटली आनी। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डाटा मिल गया सबको? 0.2 0.2 पर पाउंड। देन काइंडली अब कल से बहस चल रही है, आप भी ये लेजर देखें, क्या ये लेजर उस पोजीशन में आ गया है क्या पर यूनिट निकाला जा सके? आए वर्किंग करें नीचे। अब नीचे वर्किंग कीजिएगा, मैं वैसे साथ सर स्पेसिफाई कर रहा हूं। जी सर, पर यूनिट की वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है? डेबिट साइड से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी करें। 750 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 210। डेफिनेटली इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आप लोग। 1320 हो जाएगा सर। तो ये खर्चा आपको मैन्युफैक्चरिंग का लेजर में किस साइड से मिला करेगा? किस साइड से मिला करेगा? तो ये एक्सपेंस जब आ जाएगा तो इट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट फिर क्या ढूंढना आपने? वो किधर से मिला करेगी अगर होगी तो -120। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस रिकवरी वैल्यू। देन फिर आपने बेस किस साइड पे देख के बनाया करनी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे से देख के बनाया करनी है। ओनली वन एक्सेप्शन इज, अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए तो वो किधर मिलेगा? एबनॉर्मल गेन हो तो ठीक है, वरना आपने क्रेडिट साइड के यूनिट्स ढूंढने हैं। और कौन से ढूंढने हैं? बस
जिन पे कॉस्ट आनी है, ढूंढ दें सर जी, ढूंढ दें। 2300 और बस 100, y प्लस दोनों उधर ही है जिधर है, दोनों उधर ही है, उधर ही है, पर यूनिट निकालो। 0.5 पर यूनिट। 1320 माइनस 120 और डिवाइड बाय 2400, 0.5 ही आएगा शायद। ये 0.5 डन है सर। जी सर, जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? कॉस्ट एलोकेशन। अच्छा, कॉस्ट एलोकेशन अब कैसे करनी है? जिनको आपने बेस पे लिखा है उन्हीं उन्हीं की कॉस्ट निकालनी है। तो किन किन की निकालनी है? जो यूनिट्स प्रोसेस 2 में जाने उनकी। प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स कितने जाने हैं? 2300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और फाइनली अबनॉर्मल लॉस 2300 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो जो रेट आ गया उन्हें यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर दें जिन यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी। फाइनल करें, फिगर्स निकालें और लेजर कंप्लीट करें। डबल 150 and 50। प्लीज यूज कैलकुलेटर, काइंडली सॉल्व किया करें। थोड़ी थोड़ी देर बाद बोर्ड पे फिगर्स आ जाती हैं और अंधाधुंध लिखी जा रही हैं। अब ये फिगर्स उठा के कहाँ लेके जाएंगे? लिखें, किसके सामने कितना और किसके सामने कितना? डबल 150 एंड 50। बैलेंस करें। 1320 1320। एनी कंफ्यूजन एनीवे सर? लिख लिया तो बता दीजिएगा ऑनलाइन सोर्स पे। चलें आगे सर। नेक्स्ट क्या है? रिक्वायरमेंट देखें। पहले प्रोसेस अकाउंट्स फाइनल करने, फिर बाद में एक ही दफा लॉसेस की बात करेंगे, गेन्स की बात करेंगे। प्रोसेस 2 खोलें। क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? हर अमाउंट लिखने के बाद साथ वाले को देखते हैं। यूनिट्स अमाउंट, बस फॉर्मेट बना के रख दिएगा। जी सर, क्वेश्चन पे आ जाएगा। नोटेड है? नोटेड है सर। प्रोसेस अकाउंट में ब्रॉड डाउन ढूंढना है। प्रोसेस अकाउंट का प्रोसेस नंबर 2 का ब्रॉड डाउन बताएं। 2300। ये हुई ना बात? 2300 ढूंढे जी। आगे बात वही जो मुझे खतरा था। 2300 ढूंढे, 2300 ढूंढे। बात सही है वैसे। क्या इसमें प्रोसेस 2 में नहीं आना? तो ब्रॉड डाउन आना नहीं यार।
सर ये ब्रॉड डाउन किसे कहते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। नहीं सर, मैं यकीन मानो, मैं भी बता। ब्रॉड डाउन का मीनिंग ये होता है कि इसी प्रोसेस 2 में लास्ट ईयर अगर कोई सीडी होता, किस प्रोसेस में किस पीरियड में अगर काम चल रहा होता तो सीडी ने बीडी बनना था। प्रोसेस 2 के अंदर अगर लास्ट पीरियड में कोई काम चल रहा होता कुछ यूनिट्स पे, तो क्या वो सीडी यूनिट्स होते और क्या वो नेक्स्ट पीरियड बीडी बनते। और इसे अगर प्रोसेस 1 में कुछ यूनिट्स होते जो प्रीवियस पीरियड में बन रहे होते और ना बने होते, तो वो प्रोसेस 1 का बीडी होते। ये 2400 के है, सॉरी ये तो 2300, सॉरी के ये 2300 के इस पीरियड की किस डिपार्टमेंट की आउटपुट है, इस पीरियड की प्रोसेस 1 की आउटपुट है। क्या इसने इस पीरियड में इनपुट बनना है अगले डिपार्टमेंट में या ब्रॉड डाउन बनना है अगले डिपार्टमेंट में। इसकी एक डबल एंट्री होगी सर जी, 2300 की एंट्री क्या है। तो इसे मैं बीडी के सामने लिखूं या मैं इसका रेफरेंस लिखूं प्रोसेस 1, एक ही बात है शायद। क्या ये इस पीरियड से पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, इस पीरियड में पिछले प्रोसेस से आए हैं। कंसंट्रेट करें सभी, क्या फर्क पड़ता है यार, इस प्रोसेस में इस पीरियड में आए हैं या पिछले पीरियड से इस पीरियड में आए हैं। ब्रॉड डाउन कब होता, लेकिन ये पिछले प्रोसेस से तो आए हैं, लेकिन इसी पीरियड में है, इसी पीरियड में, इसी पीरियड में पिछले प्रोसेस से इस प्रोसेस में आए। व्हाट इज द मीनिंग इसी पीरियड में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में। प्रीवियस प्रोसेस मींस प्रोसेस 1, पिछला पीरियड मींस पिछला अकाउंटिंग पीरियड। तो ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड से आए हैं या पिछले प्रोसेस से आए हैं, क्या इसी पीरियड में आए हैं। इस बात क्लियर है मेरी। तो ब्रॉड डाउन है या इनपुट है, ये बिफोर एनीथिंग इनपुट है। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस इनपुट, कितना खर्चा ये साथ लाए हैं। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, कितना खर्चा ये अपना साथ लाए हैं। लिखे, एंट्री बोल के लिखे तो बेस्ट है। प्लीज इस तरह की कंफ्यूजन अभी होनी है, बात नहीं है, लेकिन इनको यही खत्म करके आगे बढ़ना जरूरी है। एनी कंफ्यूजन। देन आ रहे प्रोसेस 2 के डाटा पे। क्या प्रोसेस 2 में कोई फर्दर मटेरियल ऐड हो रहा है, फर्दर लेबर लग रही है, फर्दर प्लांट टाइम है और ओवरहेड्स हैं, ये करें डेबिट साइड पूरी तरह। मटेरियल material input is 2000 and multiplied by 0.4, 800. Labor 84, plant time, इसकी वर्किंग लिखें 20 into 30, 135, 13.5, sorry, 20 into 13.5, फिगर हो गई 140, 270। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़े जी। तो 204 जो था, ये दोनों फिगर्स का सम है 120 और प्लस 84। तो टोटल लेबर कॉस्ट 84 प्लस 120 की बेस पे 357 के ओवरहेड्स हैं, वो एलोकेट हो गए बाय रुपीज अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लिख लग रहा है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। $147। ये प्लीज ये वर्किंग फाइनल है सर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, पीयूएच प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लास्ट टाइम के हजरात
ये ओके जी प्लीज। तो सबसे पहला काम ये है कि डेबिट साइड कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आप क्रेडिट साइड पे हैं, एक्सपेक्टेड लॉस लिखें, साथ साथ रहे, फुल कंसंट्रेट करें। सीडी की तो नहीं है, बीडी सीडीज की बहस नहीं है। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढे। 10% किसका? गेम ऑन होगी अब। इनपुट ढूंढे क्या है? 2300 इनपुट है या 2000 इनपुट है? 2300 इनपुट है या 2000 इनपुट है? क्लोन ढूंढे अपने रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्लोन ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। भागते जाएं भागते जाएं। डिपार्टमेंट बी ढूंढे डायग्राम में। क्लोन क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम। डिपार्टमेंट 1 से कितने यूनिट निकले? 42,900 बाहर निकले। लेकिन डिपार्टमेंट बी में 12,000 वाई ऐड हुए। वाई ऐड हुए। सवाल में 4% लॉस था, वो वैसे मेरी मान लें। इनपुट बताएं टोटल कितनी? 42,900 प्लस, और फिर इसको 96% किया हुआ। जरा फिगर चेक करें जरा, वो 4% लॉस भी निकाला हो शायद। ये फिगर्स जोड़ने सही तरह जरा। तो 42,900 इज द इनपुट या 12,000 इज आल्सो द इनपुट? तो टोटल इनपुट से फिर आपने आउटपुट निकाली और लॉस भी उसी से निकाला। तो बोर्ड पे देखें जरा। 2300 इज इनपुट, 2300 is input, and 2000 is also input. What is the total input? 4300 multiplied by 10% कहाँ है? 90% expected output है, 10% loss की input है, सॉरी loss की information। आंसर बताइए। What is 430? Actual loss या expected loss? Based on this input expected loss आ गया है। इकट्ठे लिखने वर्किंग्स लिखिएगा साफ। अब जिस पीछे क्लोन में गया हूं, कुछ अर्से बाद इस पे वापस आना है। तो चीजें प्लीज जब तक लिंक नहीं होंगी इसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलो सर। नॉर्मल लॉस बस एक्सपेक्टेड है, एवरी अदर थिंग रिमेन्स एक्चुअल। ढूंढे जी इस प्रोसेस 2 की आउटपुट 4000। अब डेफिनेटली बेटा दो प्रोसेसेस थे, ऊपर देखें फर्स्ट पैराग्राफ में। तो ये सेकंड प्रोसेस में अब आउटपुट है, तो मेरा ख्याल है फिनिश गुड्स लिखा जा सकता है। एंट्री बोल दो, फिनिश गुड्स डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। दो प्रोसेसेस है तो फिनिश गुड्स की फिगर आ जाएगी। जी सर, अब क्या रह गया? रह गया। अब अपने यूनिट्स को बैलेंस करना है। करें। यूनिट्स के कॉलम को बैलेंस करना है और देख के काइंडली करना है। जरूरी नहीं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 4430 130 क्या आ गया है? एबनॉर्मल गेन आ गया है। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस नहीं है, डेबिट साइड का डिफरेंस है। 130 समझ आ गया कैसे आया? एक्चुअल लॉस ढूंढ दे जरा। एक्चुअल लॉस 430। एक्चुअल लॉस 430 क्या था? एबनॉर्मल गेन कितना हो गया? एबनॉर्मल गेन का मीनिंग नॉर्मल लॉस कम हुआ है। कितना कम हुआ है? कितना एक्सपेक्टेड था? तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ है? 300 सर जी, 300। कितने यूनिट्स लॉस नहीं हुए? ठीक है सर, ये आगे वाइंड अप करवा। नेक्स्ट स्टेप, ना नो पर यूनिट, रिलैक्स चीजें याद करें। अब नेक्स्ट स्टेप पहले नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढे फॉर 30 यूनिट्स। 1 यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू हैव रिकवरी वैल्यू ऑफ, अब डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट दी हुई है, 0.3 वेस्टेजेस की 129
अब दोबारा गौर से लेजर देखें कि आप वहां आगे हैं जहां पर यूनिट आता है, करें वर्किंग। जी सर, जी सर, पर यूनिट निकालूं कैसे? फिगर्स बोल दे कौन से उठाऊं? 1150, 800, 84, 270, 147। ये 1150 क्यों ले लिए? 1150 क्यों ले लिया है? 1150 क्यों ले लिया है? क्या फिनिश गुड्स को बनाते बनाते प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का दोनों का खर्चा आना है? ये बात सही क्लियर है या फर्दर बहस करें? क्लोन निकालें। क्लोन सर जी, क्लोन। क्लोन क्या चीज है? इसमें सर जी पार्ट बी का आंसर निकालें। पोलन्स को सीड्स बना के बेचने का एक डिसीजन हो रहा था। डायग्राम जरा एक सेकंड दोबारा देख लीजिएगा, इससे पहले कि मैं कोई नई बात कर दूं। पोलन बनाने पे कोई खर्चा हुआ था? हिम्मत हिम्मत, टेबल एलोकेशन, टेबल टेबल टेबल। 42,900 यूनिट्स को बनाने का कोई खर्चा हुआ था? जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हुई थी सर इस पे। लेकिन क्या पोलन्स को सीड में कन्वर्ट करने पे फर्दर खर्चा भी हुआ था डिपार्टमेंट बी में? अब ये बात ध्यान में रखें, जरा पार्ट बी का आंसर देखें, जहां हेडिंग है इफ पोलन्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढें, उसमें दो फिगर जमा हो गई हैं सर। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट 1 का शेयर और डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट प्लस होके टोटल कॉस्ट बनी है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, क्या ये जो 24,000 यूनिट्स फाइनल हुए हैं फाइनली, इनको बनाने में कुछ खर्चा प्रोसेस 1 में हुआ है और क्या बाकी इस प्रोसेस 2 में हुआ है? ये समझ आ रहा है 1150 के लिए? अच्छा, एक और एंगल से सही कंप्लीट कीजिएगा बात, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस हो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तीन प्रोसेस में प्रोसेस 1 की जो आउटपुट होगी वो प्रोसेस 2 में जाएगी। ठीक है सर, क्या डबल एंट्री की है मैंने? जो मैंने इस वक्त बात करनी है उसके लिए मैं अभी लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैंने जो सिर्फ आपको बात समझानी हुई है। फर्स्ट करें जो गुड्स आपने बनानी शुरू की उन पे 1000 रुपीज तक कॉस्ट आ गई थी प्रोसेस 1 में, तो क्या ये फिगर प्रोसेस 2 में जाएगी एज एन इनपुट? अब फॉर एग्जांपल 2000 का फर्दर खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के फर्दर खर्चा हुआ है प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 से अब जो चीजें प्रोसेस 3 में जाएंगी उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? प्रोसेस 2 तक आते आते 1 और 2 का काम कंप्लीट हो गया होगा। मीन्स से जिसने इनपुट बनना है प्रोसेस 3 में, क्या उन यूनिट्स पे प्रोसेस 1 और 2 का 100% काम हो गया होगा? तो मीन्स से यहाँ कितनी फिगर आनी चाहिए इसके सामने? 3000। और ये 3000 अब कहाँ इनपुट बन गया? यहाँ बन गया। फिर प्रोसेस 3 में सपोज फर्दर 1500 कॉस्ट आई, तो क्या फाइनली फिनिश गुड्स को बनाने के लिए सिर्फ 1500 कॉस्ट आई, 2000 कॉस्ट आई, या 4500 टोटल कॉस्ट आई?
तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्यूमुलेटेड कॉस्ट आती जाएगी। तो बिल्कुल इसी को जरा ध्यान में रखें। जरा दोबारा अपना लेजर देखें। 1150 क्या है? यकीनन प्रोसेस 1 का खर्चा है, लेकिन क्या इसने फाइनली इस फर्दर प्रोसेस 2 के खर्चे में ऐड होके फिर आउटपुट की कॉस्ट बनना है? अब प्लीज ये क्लियर है 1150 क्यों लिया जा रहा है? ये 1150 डेफिनेटली क्या है? इस प्रोसेस 2 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। किस प्रोसेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? प्रोसेस 1 की, फिर उसमें प्रोसेस 2 के खर्चे ऐड होके टोटल फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। डन है सर? ये छोटी छोटी चीजें प्लीज क्लियर होनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? बाकी वाइंड अप करें, बाकी और नथिंग एल्स। बेस बनाए, बाकी चलो बनवा दें जरा। बल्कि बेस से पहले अभी रिकवरी वैल्यू रहेगी मेरी। रिकवरी वैल्यू 129। अच्छा, मैं फिगर्स का ब्रेकअप इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको फिगर्स नजर आ जाए। ऑब्वियसली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। बेस बनवा दो 4000 प्लस माइनस वाला मसला रिजॉल्व है सर। वाइंड अप करें, फिगर्स सॉल्व करें, फिगर्स लिखें। कर ले मेरा जरा, मैं जरा आपके सामने स्पेस क्रिएट कर लूँ। आंसर आ जाएगा पर यूनिट पॉइंट पर यूनिट। And then 4000 multiplied by 0.6, 2400. 130 into 0.6, sorry 0.6. 78. Place the figures. $2400 and 78 respectively. Balance कर दें 2529 2529 अब लॉसेस के भी लेजर्स रहते हैं। काइंडली टाइम अलहमदुलिल्लाह है, आप लोग एक नजर रिवाइज कर लें जो किए। कोई कंफ्यूजन किसी फिगर में? प्रोसेस 2 एक नजर रिवाइज कर लें। चलिए फिर आगे। देन सर ये रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा क्वेश्चन की। उसने नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट्स मांगे। बनाने से पहले एक छोटी सी चीज है, सुन लीजिएगा। प्रोसेस 1 देखें जरा, नॉर्मल लॉस है उसमें। प्रोसेस 2 देखें, नॉर्मल लॉस है। प्रोसेस 1 दोबारा देखें, नॉर्मल लॉस है। प्रोसेस 2 देखें, नॉर्मल गेन है। ये बड़ा जो लेजर्स है ना लॉसेस के और गेन्स के, ये कोई प्रोसेस वाइज बनाने की जरूरत नहीं है। मीन्स उसे अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन्स हो, तो ये वाले लेजर्स मीन्स नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन प्रोसेस वाइज नहीं, ये कंबाइंड मीन्स पूरे क्वेश्चन में एक ही दफा बनेंगे। मीन्स उसे दोबारा प्रोसेस 1 देखें। प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस और प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस, अलग लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही नॉर्मल लॉस के लेजर में आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों लेजर्स में नॉर्मल लॉस होता तो उसका भी एक ही लेजर बनता। फॉर एग्जांपल दोनों लेजर्स में नॉर्मल गेन होता
तो भी एक लेजर बनता है, लेकिन डेफिनेटली किस किस का अलग ही बनेगा, नॉर्मल लॉस अलग बनेगा, अब नॉर्मल लॉस अलग बनेगा, और अब नॉर्मल गेन अलग बनेगा। प्रोसेसेस वाइज नहीं, लेकिन लॉसेस वाइज और गेन वाइज अलग होंगे। डन है, बनाइए, वर्किंग कर लो। डियर फ्रेंड्स, साथ साथ काम भी करना है। इनिशियल पोस्टिंग अगर खुद से कर लें, प्रोसेस 1 2 देख के अगर लॉसेस और गेन्स की पोस्टिंग कर लें, कम से कम एंट्रीज बोल के अपनी अपनी नॉर्मल, रेडी या अभी लेजर बन रहे हैं, बनाए जिन्होंने बना ली करनी पोस्टिंग करें, बोल आवाज आए एंट्री की। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट। डेफिनेटली आपकी चॉइस है, अगर आपने कोई एक लेजर पहले बनाना। 100 अगेंस्ट 50 एबनॉर्मल में, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस 2 क्रेडिट for 30 and 129, process account debit, abnormal gain credit 130 and 78। बोर्ड से देख के इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, बोर्ड से देख के लिखते हुए गलती का खतरा ज्यादा है, सोच के लिखने में गलती का खतरा अल्हम्दुलिल्लाह कम है। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, जो हो रहा है डेबिट वो मैंने कर दिया है क्रेडिट, और सबने कर लिया है। ये जो फिगर्स पोस्ट हुई हैं, अगर आपने कर ली है तो इनको देख के दोबारा एक दफा एंट्रीज बोलें, जल्दी हो जाए। जब ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बोलनी एंट्रीज, देन सर हाउ टू बैलेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बैलेंसिंग, मेरे साथ दोबारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी देगा। सबसे पहले नॉर्मल लॉस का डिसीजन ले लेना चाहिए। अपने सारे प्रोसेस 1 रख, प्रोसेस 1, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस, बोर्ड पे देखें। 700 मींस नॉर्मल भी हुआ है पूरा और अब नॉर्मल भी हुआ, तो क्या पूरे 600 बिक जाएंगे, पूरे 600 बिक जाएंगे सर, एंट्री बोले। क्या उतने भी बिकेंगे जो रिकवरी वैल्यू है। प्रोसेस 1 के एंगल से नॉर्मल लॉस बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल गेन नहीं है। ये बैलेंस कब नहीं होगा, और अगर नॉर्मल, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो फिर इशू नहीं है। लेकिन साथ ही जरा दूसरी चीज सुनो, जरा एबनॉर्मल लॉस में जरा
क्या एबनॉर्मल लॉस के भी 100 यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स के सामने 50 जो है वो इसकी कॉस्ट लिखी हुई है। दोबारा देखें प्रोसेस 1 में जाकर, 50 आपने कॉस्ट से एलोकेट की है? सर की है सर। लेकिन क्या इस एबनॉर्मल लॉस की भी कोई रिकवरी वैल्यू है? अब आए जहाँ वेस्टेज वर्ड लिखा हुआ है, यकीन बेटा क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन हो तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू अपनी और एबनॉर्मल की कोई अपनी अगर दी हो तो हमें एतराज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वेस्टेज वर्ड लिखा हुआ, क्या वेस्टेज दोनों लॉसेस को कवर कर जाएगा? सोचो जरा एक मिनट, वेस्टेज नॉर्मल है या नॉर्मल है? ये वेस्टेज है। तो अगर अलग-अलग इंफॉर्मेशन दी हो कि नॉर्मल ने इतने का बिकना है, एबनॉर्मल ने इतने का बिकना है, डेफिनेटली हमें अलग-अलग फिगर लेनी चाहिए। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सिंपली क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो वेस्टेज है वो लॉस की रिकवरी वैल्यू है, वो दोनों लॉसेस को कवर कर रही है। तो कैलकुलेटर उठाएं जरा। क्या वैसे 100 यूनिट्स भी लॉस हुए हैं? सही हुए सर। टोटल कितने हुए हैं? तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने? 100। लेकिन अब इस 100 को यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.2 क्यों? 0.3 क्यों नहीं? सर जी वो भी तो रिकवरी वैल्यू है ना यार, 0.3 भी। लेकिन ये प्रोसेस 1 की भी बात हो रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.2, आंसर आया 20। 20 की पूरी डबल एंट्री बोलना कंपलसरी है। कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट नेट लॉस की तरह, वो सॉल्व कर लेते हैं बाद में। यहां तक लिख लें आप जरा प्रोसेस 1 के लिए। हंड्रेड यूनिट्स लॉस हुए, 1 unit has a recovery value of 0.2 in question, 0.2 process 1, तो 100 into 0.2 20। तो एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की एंट्री कैश डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, मिल गया 0.2। ये नहीं इधर कंफ्यूजन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब प्रोसेस 2 काइंडली सामने रख लें, बनाया था कभी। प्रोसेस 2 स्टेप 1, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? बोर्ड पे देखें, नॉर्मल लॉस में नजर कितना आ रहा है? ये कौन सा है? एक्सपेक्टेड। अब आप यूनिट्स बेच कितने सकेंगे? तो कैश डेबिट कितने यूनिट्स का? 300। लेकिन ये किस डिपार्टमेंट का लॉस है? डिपार्टमेंट 2 के लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढे। 300 इंटू 0.3, व्हाट इज 90 एक्चुअल रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस? व्हाट इज द डबल एंट्री? प्रोसेस 2 के एंगल से ये फिगर्स बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कैलकुलेटर पकड़े कितने रुपए हम क्या ना होने की वजह से नहीं कमा सके। सॉल्व 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 129 एक्सपेक्टेड था कि हम कमा लेंगे, लेकिन लॉस कितने यूनिट्स का हुआ ही नहीं, 130 यूनिट्स का हुआ ही नहीं। देर 130 इंटू 0.3 कर लें या डिफरेंस ले लें। 39 क्या है? क्या ना होने की वजह से नहीं कमाया जा सका? अब नॉर्मल गेन ना होने की वजह से ये 39 हम नहीं कमा सके। अल्हम्दुलिल्लाह नजर सब कुछ आ रहा था, लेकिन सुना किसी ने नहीं। ज्यादा बेहतर बल्कि अनफॉर्चुनेटली। लाइट के बगैर कैसे सुना जा सकता है? जी सर, ये 300 और 90 समझ आ गया सर? 390 लिखे 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 लिखे, अपनी काउंटिंग रहने दें। किस प्रोसेस में मसला होने की वजह से ये नॉर्मल लॉस का लेजर बैलेंस नहीं हुआ? ये बैलेंस करें जी, लिख के जरा बैलेंस भी करें। फाइनल के अंदर क्वांटिटी भी और अमाउंट भी किस तरफ आ रहा, ध्यान से देखें।
130 यूनिट्स का मसला और 39 रिकवरी वैल्यू का मसला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर? तो पॉइंट 2 जो थी वो रिकवरी वैल्यू कहाँ थी? प्रोसेस 1 में, और पॉइंट 3 जो रिकवरी वैल्यू है वो है प्रोसेस 2 में। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। एक लास्ट स्टेप आप बता देंगे जरा, इस तरह करें जो सिनेरियो 4 अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने आज बात की है, निकालें तक सिनेरियो 4। सिनेरियो 4 नॉर्मल लॉस अकाउंट में एक डिफरेंस आया था, वो लॉस था या गेन था? वो 200 रुपया कोई गेन था या लॉस था? बेटा नहीं था गेन, वो लॉस था। गेन से नेट हुआ है। इस तरह ना करें, ये ना करें, ये जुल्म ना करें। वो 200 रुपया हम नहीं कमा सके, नुकसान हुआ था। क्या हो जाने से नुकसान हुआ था? अब नॉर्मल गेन हो जाने से नुकसान हुआ था। तो उसके साथ रेफरेंस गेन क्यों लिखा हुआ है? ताकि वो लॉस गेन से नेट हो जाए। 2200 ढूंढे। 2200 क्या था? 2200 अब नॉर्मल गेन में क्या था? ये गेन था, ये गेन था, लेकिन 200 रुपया का लॉस क्यों हुआ था? इसी गेन के ना होने की वजह से नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू हम नहीं कमा सके। तो वापस आए नॉर्मल लॉस में, वहां अब नॉर्मल गेन रेफरेंस के तौर पे लिखा हुआ है। इस 200 ने कहां से नेट होना है? अब नॉर्मल गेन से नेट होगा। तो ये 200 लॉस था, 2200 गेन था। अब गेन का लेजर दोबारा देखें, नेट गेन कितना था? वो 2000 था। तो सही तरह दोबारा फिगर देखें, व्हाट इज 2200 गेन, टोटल गेन। चलो व्हाट इज 200 नॉर्मल लॉस में? व्हाट इज 200? नहीं पैसे कमा सके, ये वो पैसे हैं जो हम गेन ना होने की वजह से नहीं कमा सके। तो कितने पैसे वैसे कमा लिए गेन होने की वजह से? 2200, लेकिन नेट कितना कमाया? वो 200। अब बोर्ड पे जरा ये वाली फिगर देखें, गेन की वजह से फायदा कितना हुआ है? हिम्मत 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 78, लेकिन गेन ना होने से रिकवरी वैल्यू कितनी नहीं कमा सके? 39। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया? नेट गेन। तो नेट गेन निकालने का क्या वे आउट है? जो डिफरेंस आएगा उसके साथ क्या लिख दें? एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन लिखने का मतलब ये नहीं कि ये गेन हो गया, ये रेफरेंस लिखा हुआ है हमने। इस लॉस को कहां लेके जाना है? एबनॉर्मल गेन से नेट ऑफ करने के लिए ये रेफरेंस लिखा है। क्या एंट्री बन गई है? सही नहीं बनी है, दोबारा बना दें जरा। एंट्री काइंडली बोल के लिखिएगा, बोल के लिखे, abnormal gain debit, abnormal loss credit by rupees by units 180 and rupees 39। यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगे इंशाल्लाह, डिफरेंस बस अमाउंट्स में रह जाएगा। करें मैडम? नहीं क्लियर हो रहा बात? आपको क्लियर होगी बेटा लास्ट टाइम में? क्या चीज किससे नेट हुई है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली नहीं बेटा, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस वी हैव नॉट अर्न, वी वर अनएबल टू अर्न। ये एक लाइन लिखे इसके साथ। असल मैंने इकोनॉमिक्स पूछा था, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होता, लेकिन चले इकोनॉमिक्स अगर नहीं भी पढ़ा हो, एक वर्ड लिखा जरा, क्योंकि ये वर्ड हमें कॉस्ट में जरूरत पड़नी है, जरा बोल के जाते हैं। इट इज एन, इसके साथ एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें ऊपर नीचे जरा। ये किसके साथ? ये जो एक नॉर्मल लॉस में जो 39 बैलेंसिंग फिगर आई है, इट इज एन opportunity cost of, it is an opportunity cost of not producing या ज्यादा बेहतर मेथड ये रहेगा, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। बताएगा क्या लिख, सोच के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं मीनिंग बता देता हूँ जितनी की जरूरत है इस वक्त। आप सेंटेंस पढ़ के इधर आगे बताएं क्या होना चाहिए। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं भी पता तो कॉस्ट के साथ बोल के देखा जरा। इट इज एन
opportunity cost of producing abnormal gain. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर इस वक्त सही ना भी समझ आ सके तो ब्रैकेट बनाए जरा इसके साथ एक लॉस लिखें जरा। इट इज लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जरा इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस वर्ड ज़हन में रख के जरा सेंटेंस बोलें क्या है। इट इज एन या इट इज अ लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल गेन। ये सही है सेंटेंस? ये क्या होने की वजह से क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन होने की वजह से नुकसान है। ये एबनॉर्मल गेन क्या चीज है? रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। कम यूनिट्स लॉस होने की वजह से हम इन यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू नहीं कमा सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा ये होता है कि किसी एक फायदे को उठा लेने से, किसी एक फायदे को उठाने की वजह से जो आपको नुकसान हो जाए, किसी एक फायदे को हासिल करने के लिए आपको जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, उस कॉस्ट को कहते हैं या उस लॉस को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा फायदा उठाने के लिए आपको क्या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है? अब नॉर्मल गेन का 78 कमाने के लिए आपको 39 ऑफ नॉर्मल लॉस रिकवरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने अगर प्री मेडिकल में एफएससी की है और डॉक्टरी छोड़ के ये जो आप सीए में आ गए हैं, डॉक्टरी या को भी छोड़ के जो रास्ता छोड़ के आप किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं, तो जिस रास्ते को छोड़ा है उस रास्ते का नुकसान उस रास्ते पे चलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मींस सीए करने के बाद जब कभी आप निकाल रहे होंगे कि मैंने सारी जिंदगी में ये कमाया, तो आपको उसमें से क्या नेट ऑफ करके देखना चाहिए कि मैंने क्या नेट कमाया। कि अगर मैं उधर निकल जाता, किधर निकल जाता, उधर निकल जाता, उधर निकल जाता, तो उधर से क्या कमा लेता। तो जिसको आप नहीं कमा सके, नहीं ऐसे ही है। अब ये हुआ कि ये स्टोरी क्या इधर, क्या 130 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से मेरे को फायदा नहीं हुआ? सर जी को फायदा नहीं हुआ सर। कितने रुपए का फायदा हुआ है? 78 का। लेकिन क्या इस फायदे को हासिल करते हुए हमें कुछ नुकसान भी हुआ है? किस चीज का नुकसान हुआ है? अगर ये नॉर्मल गेन ना होता तो फिर ये नॉर्मल लॉस होता, और अगर नॉर्मल लॉस हो जाता तो हम ये 39 कमा लेते। तो हमने क्या कमाने के लिए क्या सेक्रीफाइस किया? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये भी कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। देखिए ये भी वर्ड, सेक्रीफाइस किसी एक रास्ते पे चलने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किए, अपने ख्वाबों को जो आपने सेक्रीफाइस किए। बहरहाल इस वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम से कम लॉस के एंगल से क्लियर होना चाहिए। इट इज अ लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग, कम से कम क्या है? इट इज लॉस ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट। चलिए वाइंड अप करें जी सारी बहस को, ये लेजर्स बैलेंस करें। एबनॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस के लेजर में भी फर्क है, सही की तरह हिम्मत करें। वो 30 क्या वो लॉस है? नहीं वो एबनॉर्मल अलग रखें, उस एबनॉर्मल को इधर मिक्स ना ही करें, काफी पहले मिक्सिंग हुई हुई। एबनॉर्मल लॉस 30 बन गया। कैसे? 50 कॉस्ट थी, 20 रिकवरी वैल्यू थी, 30 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसको मिक्स ना करें, अलग ही रखें इसे। ये 30 प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ये बैलेंस कर लिया अब नॉर्मल। अब नॉर्मल गेन फाइनल करें। सही साइडें, सही साइडें डियर। अब नॉर्मल गेन में कौन सा बैलेंस आना है? जान दे यार, डेबिट बेटा क्रेडिट ही आना है। नेट 39 आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट बैलेंस है, एबनॉर्मल लॉस में डेबिट बैलेंस है। 30 डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस में जाएगा, एबनॉर्मल लॉस नेट एक्सपेंसेस में, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी? और सर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी थी? एबनॉर्मल लॉस इज अनदर नेम ऑफ एबनॉर्मल गेन। हम थक गए हैं, हम आई थके हुए थे। 50 खर्चा था, 20 के है, तो नेट लॉस प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। एबनॉर्मल गेन में है, कितना गेन था टोटल, लेकिन कितना नेट रह गया है, तो ये अदर इनकम में जाएगा। लिखें इसके साथ। अगर बेटा मैं आपकी थकावट की बेस पे डिसीजन लूं
तो आप कल के लिए भी थक चुके हैं, और ये मैंने सिर्फ कल कह के बस ही बात की है। ये पूरा सेशन आप थके हुए लग रहे हैं, और आपका ख्याल ये है कि नहीं इंशाल्लाह इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। हम यही हैं, उस वक्त की गेम और ऑन होनी है। तो हम अगर इस चक्कर में पड़ गए तो ना पढ़ाई को कल दिल कर रहा था, ना आज कर रहा है, और ना ही कभी करने का कोई चांस है। तो ये तो करवाना पड़ेगा। तो आज घर जाके दोबारा आपने रिवाइज करने के लिए टाइम निकालना है, और कल काइंडली दोबारा टाइम पे आ जाना है, गेम फिर ऑन है। जी सर, प्रोसेस टू अकाउंट दिखा दें, घर जाके देखिएगा। अल्लाह, ये 7 वाले देखने टाइम हो।